सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 18 जिसका नाम है प्यारी चिड़िया। इस पाठ में एक चिड़िया के बारे में बताया गया है। ये कविता के रूप में दिया गया है। इसके जो कवि है वो उनका नाम है दिव्य रमेश। इसमें बताया गया है कि चिड़िया जो है वो प्रकृति से पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक है और प्रकृति से किन किन चीज़ों को वो ले रही है अपने अंदर और क्या क्या उनसे शिक्षा उसे मिल रही है। तो ये कविता के रूप में दी गई है। चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना। तो इसमें कवि कह रहा है कि चिड़िया तुम अपने पंखों में भरकर थोड़ी सी हवा जो है गांव से लेकर आना है। शहरों में हवा बहुत ही प्रदूषित होती है, तो गांव में जो शीतल हवा होती है, शुद्ध हवा होती है, तो कवि चिड़िया से कह रहा है कि तुम गांव जाकर थोड़ी शीतल हवा अपने पंखों में भरकर लाना। चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना। फिर आगे कवि कहते हैं कि चिड़िया तुम अपनी चोंच में थोड़ा सा तालाब का पानी भरकर लाना। आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है ये चिड़िया अपनी चोंच में, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक पोखर है, इसका मतलब ये एक तालाब है। इसमें इसका पानी ये अपनी चोंच में भरकर ले जा रही है। पंजों में अटकाकर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आंखों में भर लाना। आगे कवि कह रहा है कि अपने पंजों में तुम थोड़ी सी गांव की मिट्टी ले आना, खेतों की थोड़ी हरियाली, और अपनी आंखों में खेतों की हरियाली को भी लेकर आना। इस कविता में गांव के वातावरण को बताया गया है कि गांव में शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध जल होता है ना। वहाँ की मिट्टी जो कि सोना उपजाती है, यानी कि वहाँ की मिट्टी से फसलें पैदा की जाती है, और वहाँ के हरे भरे खेतों को देखकर हरियाली से मन भी हरा हो जाता है। तो उस हरियाली को तुम अपनी आंखों में भरकर लाना। ये इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना। ये चिड़िया उड़ रही है और ये खेत कितने अच्छे खेत लहला रहे हैं, कितनी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है इसमें। कुछ शैतानी अपने तन में बच्चों की तुम भर लाना, बोली में भर उनकी बोली खट्टी मीठी तुम ले आना। आगे कवि कह रहा है कि कुछ शैतानी अपने तन में, अपने शरीर में तुम वहाँ के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं, तो तुम उन बच्चों की शैतानियों को अपने शरीर में भरकर ले आना। उनकी जो बोली होती है, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे खट्टी मीठी बोली बोलते हैं ना, तुतला तुतला कर बोलते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बोली बोलते हैं। तो उस बोली को भी, उस पूरी भली बोली को भी तुम अपने अंदर भरकर ले आना। हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसा थोड़ा गांव दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। अब आगे कवि कहता है कि हे चिड़िया, तुम गांव से ये सारी चीज़ें लेकर आओगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें शहर में ही गांव दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि शहर वासी जो होते हैं वो गांव में नहीं जाते हैं, गांव को अच्छा नहीं समझते हैं वो, तो उनको भी गांव देखने की इच्छा हो रही है। इसलिए वो उस चिड़िया से कह रहे हैं कि थोड़ी सी झलक हमें इस शहर में तुम गांव की दिखा देना, जिसे हम सिर्फ पुस्तक में ही पढ़ते हैं, उसकी झलक तुम हमें दिखाना। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि शहर, गांव की जो जनसंख्या है वो शहर की तरफ दौड़ रही है। गांव में रहना कम लोग चाहते हैं और शहर में सभी रहना चाहते हैं, लेकिन गांव का जो वातावरण होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। वहाँ पर ताज़ी हवा मिलती है, ताज़ा पानी मिलता है ना, और ताज़ी सब्जियाँ, फल वगैरह सब मिलते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। और शहरों में प्रदूषण अधिक फैलता है, इसलिए शहरवासी अधिकतर बीमार होते हैं। तो इस कविता में यही बताया गया है कि गांव में जो अच्छी अच्छी
बातें हैं उनको तो चिड़िया तुम अपने कभी पंख में भर ले आना, कभी चोंच में भर ले आना, कभी अपने पंजों में वहाँ की मिट्टी को अटका कर लेकर आ जाना, वहाँ की हरियाली को तुम अपनी आँखों में लेकर आना, है ना। और वहाँ के जो बच्चे हैं, जो शैतान बच्चे हैं, उनकी शैतानी को तुम अपने तन में भर कर लाना। और वहाँ की जो खट्टी मीठी बातें हैं जो बच्चे बोलते हैं, उन बुरी भली बातों को तुम अपने अंदर लेकर आना। यही इस पाठ में बताया गया है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसका नाम था प्यारी चिड़िया। सबसे पहले इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। पोखर, पोखर का मतलब होता है तालाब। खट्टी मीठी, खट्टी मीठी का मतलब होता है बुरी भरी। अटकाकर, इसका मतलब होता है उलझाकर। शैतानी, इसका मतलब होता है शरारत। जल, जल का अर्थ होता है पानी। झलक, झलक का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए दिखाई देना या क्षणिक दर्शन। अब अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको उनमें से जो सही शब्द है उसको हमें इसमें लिखना है। हमारे शब्द है जल, हरियाली, शैतानी, मिट्टी, हवा। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया से पंख में क्या भरकर लाने को कहा है? तो क्या भरकर लाने को कहा है? हवा। चिड़िया से चोंच में क्या भरकर लाने को कहा गया है? तो उसे जल भरकर लाने को कहा गया है। चिड़िया से पंजों में क्या भरकर लाने को कहा गया है? पंजों में उसे मिट्टी भरकर लाने को कहा गया है। अगला है, चिड़िया से तन में क्या भरकर लाने को कहा गया है? तो उत्तर है शैतानी। चिड़िया से आँखों में क्या भरकर लाने को कहा गया है? तो इसका उत्तर है हरियाली। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला है, कविता में चिड़िया से क्या क्या लाने को कहा गया है? उत्तर है, कविता में चिड़िया से हवा, जल, मिट्टी, हरियाली, शैतानी, बोली आदि लाने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, खेतों की हरियाली चिड़िया किस प्रकार लाती है? उत्तर है, खेतों की हरियाली चिड़िया आँखों में भरकर लाती है। अगला प्रश्न है, तुम चिड़िया से क्या क्या चीज़ें लाने के लिए कहोगे? तो उत्तर है, हम चिड़िया से हवा, पानी, हरियाली, मिट्टी, शैतानी, बोली आदि लाने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है, शहर में गांव की झलक किस प्रकार दिखाई देगी? उत्तर है, शहर में गांव की झलक चिड़िया की शरारतों की वजह से दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, कविता में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जो नीचे लिखे अर्थ देते हो। वायु, वायु का मतलब क्या होता है? हवा। माटी, माटी का मतलब मिट्टी। शरीर, शरीर का मतलब तन। पर, पर का मतलब होता है पंख। पानी, पानी का मतलब जल। किताब, किताब का मतलब होता है पुस्तक। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाइए। हमें ये धातु शब्द दिए हुए हैं तो इनसे क्रिया शब्द बनाना है। दौड़, दौड़ का क्रिया शब्द बनेगा दौड़ना। खा, खा का बनेगा खाना। भाग, भाग का बनेगा भागना। जा, जा का बनेगा जाना। दिखा, दिखा का बनेगा दिखाना। कर, कर का बनेगा करना। इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, एक एक शब्द से हमें एक एक वाक्य बनाना है। पंख, पंख से हम वाक्य बनाएंगे, चिड़िया पंख पसारे उड़ती है। अगला है पोखर, पोखर से वाक्य बनेगा पोखर से जल लाते हैं। अगला शब्द है मिट्टी, मिट्टी से वाक्य बनेगा खेतों में मिट्टी होती है। हरियाली, इससे वाक्य बनेगा खेतों में हरियाली होती है। पुस्तक, तो हम पुस्तक से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वाद किन किन वस्तुओं में होते हैं? दो दो नाम
बताने हैं। मीठा क्या क्या होता है? शहद और केला। खट्टा, खट्टा क्या होता है? अंगूर और दही। तो ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। इसे लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।